अगर मल्टीवर्स सिद्धांत सही है तो हमारा सिद्धांत ही एकमात्र ऐसा सिद्धांत नहीं है जो जितना दिलचस्प है उतना ही डरावना भी है। अभी हर वैज्ञानिक इस दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा से सहमत नहीं है, और ईमानदारी से कहें तो इन समानांतर ब्रह्मांडों से संपर्क बनाने का विचार एक साइकिल चलाते हुए लॉटरी जीतने जैसा ही संभव लगता है। लेकिन रुकिए, थोड़ा रुकिए, क्योंकि यह अजीब अवधारणा अब सिर्फ कल्पना के दायरे तक सीमित नहीं रह गई है। मानो या न मानो, बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांत वास्तव में समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिक समूहों में काफी बहस छेड़ता है। अब कल्पना करें कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह दिमाग को शून्य कर देने वाला है। हम अरबों, कुछ लोग तो खरबों आकाशगंगाओं की बात कर रहे हैं जो चारों ओर घूम रही हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग अनगिनत तारे भरे हुए हैं। ब्रह्मांड के आकार का अध्ययन करने वाले कुछ बुद्धिजीवियों का सुझाव है कि इसका व्यास चौंका देने वाला 7 अरब प्रकाश वर्ष हो सकता है। अन्य लोग तो यह भी तर्क देते हैं कि यह अनंत हो सकता है। क्या वहां आंखों से दिखने वाली चीजों से अधिक कुछ हो सकता है? खैर, वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांत इस संभावना की खोज कर रहे हैं कि ब्रह्मांड हमारे साथ साथ परे, या यहां तक कि हमारे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करने वाले ब्रह्मांड भी मौजूद हों। मल्टीवर्स और समानांतर दुनिया की ये दिलचस्प अवधारणाएं अक्सर अन्य अधिक परिचित वैज्ञानिक विचारों जैसे बिग बैंग, स्ट्रिंग सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के साथ जुड़ जाती हैं। यह जानने के लिए कि वहां क्या है, हमें उस जानकारी पर निर्भर रहना होगा जिस पर हमें थोड़ा अधिक भरोसा है। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। ब्रह्मांडीय घड़ी लगभग 13.7 अरब साल पहले आज हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वह सब एक छोटे से विलक्षणता में सिमट गया था। फिर अगर बिग बैंग सिद्धांत पर भरोसा किया जाए तो यह सब धमाका हो गया। ब्रह्मांड एक सेकंड से भी कम समय में हर जगह प्रकाश की गति से भी अधिक गति से फैल गया। जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसने कुछ चतुर शोधकर्ताओं को एक से अधिक ब्रह्मांडों के अस्तित्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। वे सवाल करते हैं कि क्या वह अचानक वृद्धि एक ही समय में सभी जगह समाप्त हो गई, जबकि पृथ्वी से हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं उसका विस्तार रुक गया। 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति अभी भी कुछ अन्य रहस्यमय कोनों में जारी हो सकती है। कुछ सैद्धांतिक भौतिकविदों का कहना है कि जैसे ही एक जगह पर मुद्रास्फीति समाप्त होती है एक नया गुब्बारा ब्रह्मांड बनता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आप अंतरिक्ष यात्रियों की तरह एक बुलबुले से दूसरे बुलबुले में नहीं जा सकते। ये बुलबुला ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैल रहे हैं और उनके किनारे हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि प्रकाश भी नहीं जा सकता। और यहीं पर चीजें और भी उलझ जाती हैं। मान लीजिए कि हम किसी तरह अपने स्थानीय गुब्बारे के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और अगले ब्रह्मांड का सामना करते हैं। खैर, उन्हीं सैद्धांतिक भौतिकविदों ने उल्लेख किया कि पड़ोसी ब्रह्मांड एक पूरी तरह से अलग खेल हो सकता है। इसमें भौतिकी के पूरी तरह से अलग नियम हो सकते हैं जो इसे हमारे लिए एक विचित्र स्थान बनाते हैं। उसी विचार का पालन करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि बुलबुला ब्रह्मांडों के इस विशाल मल्टीवर्स में हमारे जैसे अन्य जीवन रूप हो सकते हैं। समस्या यह है कि हम हर गुजरते पल के साथ उनसे दूर होते जा रहे हैं और हमारे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। अन्य सुपर स्मार्ट शोधकर्ता क्वांटम यांत्रिकी के साथ समानांतर ब्रह्मांडों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वांटम यांत्रिकी मूलतः नन्हे कणों के पीछे का जटिल गणित है। इसके अनुसार ये कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। वे इसे एक तरंग फंक्शन कहते हैं जो सभी अजीब विकल्पों को धारण करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, जब हम इन कणों का निरीक्षण करते हैं तो हमें केवल एक ही परिणाम दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमारे साथ लुका छिपी खेलता रहता है। अब एक सिद्धांत है जिसे अनेक विश्व सिद्धांत कहा जाता है जो कहता है कि जब भी हम एक परिणाम देखते हैं तो एक अन्य ब्रह्मांड सामने आ जाता है जहां एक अलग परिणाम वास्तविक हो जाता है। यह ऐसा है जैसे हमारा ब्रह्मांड एक विशाल वृक्ष की तरह कार्य करता है जो लगातार अपनी अनगिनत शाखाओं में विभाजित होता रहता है। हालांकि ये वैकल्पिक ब्रह्मांड आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आपके जैसे कई अन्य ब्रह्मांड हैं जो थोड़े या पूरी तरह से अलग जीवन जी रहे हैं। यह कई दुनियाओं का सिद्धांत बहुत साहसिक है और इसे साबित या गलत साबित करना थोड़ा मुश्किल है, और यह विज्ञान के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक अपने विचारों का परीक्षण और प्रयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वहां अनंत स्थान है तो अनंत ब्रह्मांड क्यों नहीं होंगे? ब्रह्मांड को इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल के मैदान के रूप में कल्पना करने का प्रयास करें। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह कभी खत्म नहीं होता है तो इसके निर्माण खंडों के व्यवस्थित होने के लिए सीमित तरीके ही हैं। आखिरकार उन्हें कुछ खास पैटर्न को दोहराना ही पड़ता है। यदि यह सच है तो यह संभव हो सकता है कि कहीं न कहीं आपका कोई दूसरा संस्करण भी बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहा हो, यहां तक कि कल आपने जो नाश्ता किया था वह भी वैसा ही हो। क्या हमारे पास कभी इन कथित समानांतर ब्रह्मांडों का कोई सबूत था? खैर, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास था।
क्या आपने टॉरडेंटल के रहस्यमयी आदमी की कहानी सुनी है? यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक जापानी हवाई अड्डे पर यह कहते हुए पहुंचा कि वह टॉरेड नामक एक बिल्कुल अनजान देश से आया है। अब कुछ लोगों का मानना है कि यह समय यात्रा का सबूत है, जबकि अन्य का मानना है कि यह इस बात का सबूत है कि वह किसी अलग ब्रह्मांड से आए थे। आप चाहे जितना भी इस कहानी को सच माने, लेकिन मुश्किल हिस्सा यह है कि यह जगह कितनी गर्म है। इसकी एक वजह है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है। आज के समय में या 1950 के दशक में जब यह कथित घटना हुई थी, तब कोई भी गर्म जगह नहीं है। एयरपोर्ट की घटना के बाद वह आदमी हवा में गायब हो गया। जापान पहुंचने के एक दिन बाद पफ हमेशा के लिए चला गया। आइए 1954 जुलाई के उस भाग्यशाली दिन पर वापस चलते हैं जब टॉरेड का वह व्यक्ति कथित तौर पर टोक्यो पहुंचा था। विवरण में उसे दाढ़ी वाले फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। अभी तक कुछ भी अजीब नहीं है ना? कहानी कौन सुना रहा है, इस पर निर्भर करते हुए चीजें थोड़ी अलग होने लगती हैं। एक संस्करण में जब आदमी भगदड़ के लिए अपना पासपोर्ट सौंपता है तो जापानी अधिकारियों की आंखें बाहर निकल आती हैं। हालांकि पासपोर्ट वैध लग रहा था, लेकिन जिस देश को उष्णकटिबंधीय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, उसे अधिकारी और अन्य अधिकारियों सहित किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी। स्वाभाविक रूप से वे हमारे उत्साही आगंतुक को थोड़ी सी पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे संस्करण में वह व्यक्ति सीधे तौर पर अधिकारी से कहता है कि वह टॉरेड से है, और जब वह पासपोर्ट नहीं खरीदता है तो वह उसे अपना पासपोर्ट दिखा देता है। हमारे टॉरेड निवासी व्यक्ति ने अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया कि उनकी मातृभूमि ही असली है। उनके अनुसार टॉरेड फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है और लगभग 1000 साल तक अस्तित्व में रहा होगा। अपनी बात को साबित करने के लिए वह नक्शे पर उस क्षेत्र की ओर इशारा करता है जो एंडोरा की रियासत से मेल खाता है। जाहिर है चीजें एक रहस्यमय मोड़ लेती हैं। अधिकारियों ने उस आदमी को हिरासत में रखने का फैसला किया। उन्हें संदेह था कि वह कुछ गलत कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे रात के लिए पास के एक होटल में रखा, लेकिन उसके कमरे के बाहर 2 लोगों को तैनात किए बिना नहीं, ताकि वे चीजों पर नजर रख सकें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा? कृपया ढोल बजाएं। अगली सुबह जब अधिकारी अपनी जांच जारी रखने के लिए तैयार होकर आए तो वह व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। बचने का कोई संकेत नहीं था, और मामले को और भी पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि उसके सभी निजी दस्तावेज भी जादुई तरीके से गायब हो गए हैं। क्या होगा यदि टॉरेड का आदमी एक समय यात्री या अंतरिक्ष साहसी था? कुछ लोगों ने इस विचित्र घटना को समझाने के लिए विज्ञान कथा के दायरे में भी खोजबीन की है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इंटरनेट पर कितने लोगों ने इसे वैकल्पिक वास्तविकताओं के सबूत के रूप में अपनाया है। सबसे अजीब विचारों में से एक यह है कि वह आदमी गलती से समानांतर आयाम में चला गया और जापानी हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उस समानांतर ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के समान ही एक पृथ्वी है, लेकिन वहां अंडोरा के स्थान पर वे इसे उष्ण पृथ्वी कहते हैं। एक अन्य विचार यह भी था कि वह व्यक्ति भविष्य से आया हुआ कोई समय यात्री था। आपको यह बताते हुए मुझे खेद हो रहा है, लेकिन टोड के उस आदमी की पूरी कहानी के लिए सबसे उचित व्याख्या यह है कि किसी की कल्पना अनियंत्रित हो गई थी। चूंकि एक ही कहानी के कई संस्करण हैं, इसलिए संभव है कि लोगों ने मामले को और अधिक सनसनीखेज बनाने के लिए इसमें अपमानजनक विवरण जोड़ते रहे हों। पूरी कहानी एक शहरी किंवदंती में तब्दील हो गई, और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि हमने कभी धरती पर किसी समय यात्री या अंतरिक्ष यात्री को देखा है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।